बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण संतुलित करना, जिसमें पहली अभिक्रिया हमने ली है Cu प्लस HNO3 गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। इसमें सबसे पहले हम लेंगे प्रथम अर्ध अभिक्रिया। प्रथम अर्ध अभिक्रिया कौन सी ले? हम उसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट हाफ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमने Cu और इससे बना लिया है CuNO3 का होल ट्वाइस। अब इन दोनों में हमें Cu की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है, Cu की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो यहाँ ये मुक्त अवस्था का परमाणु है तो इसकी ऑक्सीकरण 0, और इसमें निकालेंगे तो X, और नाइट्रेट आयन होता है -1 होता है, 2 है तो -2 बराबर 0, तो X बराबर +2। तो यहाँ ऑक्सी नंबर चेंज जो क्या है, परिवर्तन 2 का हो रहा है, ठीक है। और चूंकि ये वृद्धि हो रही है तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है। अभी से आप पता करते चलिए ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण संख्या में चेंज, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन या बदल, जिसको हम कहेंगे ONC बराबर 2। ऐसे सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है, यहाँ देखें HNO3 और इससे बनेगा NO2। अब इन दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +1 प्लस X, और O की -2 होती है तो -6 बराबर 0, तो X पावर +5। यहाँ X -4 बराबर 0, क्योंकि O की -2 होती है तो X -4 बराबर 0, तो X बराबर +4। अब यहाँ +5 से +4 घट रही है, और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वो अर्ध अभिक्रिया रिडक्शन की यानी अपचयन की होती है। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में बदल, ये जो बदल आई है हम उसे कहेंगे ONC 2, नहीं बदल 1 की, ये हो गया। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनको बैलेंस करना है, यानी इस ऑक्सीकरण संख्या की जो बदल है उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, ठीक है, और इसकी बदल का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस करें, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस, ठीक। तो क्या करेंगे, उसमें 1 का किया और इसमें 2 का किया, तो 2HNO3 गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2। ये ऑक्सीडेशन नंबर से हमने बैलेंस कर लिया। अब हमें एटम बैलेंस करना है, जो परमाणु हैं उनको संतुलित करना है। तो हम बोलेंगे एटॉमिक बैलेंस AB, यानी परमाणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए। अब यहाँ नाइट्रोजन गिनेंगे कितने हैं, NO3 से 2 N इधर निकल रहे हैं, 2 N इधर निकल रहे हैं, 4 N है, और ये 4 N यहाँ भी 4 ही N होने चाहिए तभी तो आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की जगह 4HNO3 कर लेंगे, और इधर क्या बना, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2। अब देखें 4 H हैं तो 4 H से 2H2O बन जाएंगे। ये H2O वहाँ लिखा था, यहाँ नहीं लिखा था, तो ये अब यहाँ भी बैलेंस हो गया। हमें हाइड्रोजन से H2O अपने आप जोड़ना पड़ेगा, तो हम इसे कहेंगे एटॉमिक बैलेंस, ठीक है। हमने परमाणुओं की संख्या को भी संतुलित कर दिया। इसलिए जो बैलेंस इक्वेशन आती है उसे कहेंगे BE। क्या है, यही है Cu प्लस 4HNO3, इससे बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। अब ये क्लियर हो गया। बच्चों, एक ये रिएक्शन देखेंगे, और हमें यहाँ पर पहली अर्ध अभिक्रिया HR
1। ठीक है, तो Cl2 से हम बनाएंगे NaClO3। अब यहाँ देखें, 2 Cl है, यहाँ 1 Cl है, तो हम पहले ही यहाँ पर 2 का गुणा कर लें, बराबर कर लें। अब इन दोनों में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर 0 होगी क्योंकि ये मुक्त अवस्था का अणु है। Na की +1 होती है, Cl की +x मानेंगे, O की -2 होती है, 6, तो -6 बराबर 0, x बराबर +5। ये हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या हुआ? 5। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 1 है। क्योंकि यहाँ पर 0 से 5 बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो गई। अब हम दूसरी अर्ध अभिक्रिया हाफ रिएक्शन 2, यहाँ फिर हम Cl2 से NaCl ही बनाएंगे। अब यहाँ भी 2 Cl है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2 का कर लें। x बराबर 0, Na की +1 होती है, Cl की +x मानेंगे, बराबर 0, x बराबर -1। तो 0 से -1 ये कमी हो रही है, और कमी होती है रिडक्शन में। ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हुआ? 1। अब चेंज बराबर करने के लिए इसकी चेंज का गुणा इसमें करेंगे और उसकी चेंज का गुणा इसमें करेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ONB ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए हमें 5 और 1 6 Cl2 हो गए, गिव्स आउट। यहाँ पर हो जाएगा 2 NaClO3 प्लस 10 NaCl। ये हो गया। अब हम एटम बैलेंस करेंगे, एटॉमिक बैलेंस। यहाँ पर Na 10 इधर हैं, 2 इधर हैं, 12, और यहाँ है NaOH, है नहीं? तो 12 Na हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 6 Cl2 प्लस 12 NaOH, क्योंकि 12 Na थे इसलिए हमने 12 NaOH लिए। अब इधर देखें क्या है, 2 NaClO3 प्लस 10 NaCl। अब यहाँ देखें हाइड्रोजन नहीं है और इधर 12H है, और 12H से 6H2O निकलेगा। यहाँ पर H2O था, तो हमें यहाँ H2O अपने आप से जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक रिएक्शन आई है। अगर हम इसको और बैलेंस करना चाहें तो इन सबको हम 2 से काट भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हम उसे बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। 3Cl2 प्लस 6 NaOH gives out NaClO3 प्लस 5 NaCl प्लस 3H2O। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन आ गई हमारे पास। अभी समझ में आ गया आपको? बच्चों, एक ही अभिक्रिया हमने लिखी है। सबसे पहले हम इसकी प्रथम अर्ध अभिक्रिया लेंगे और उसमें हम K2Cr2O7 इससे बनाएंगे CrCl3। यहाँ पर Cr है, यहाँ भी Cr है, लेकिन हम बराबर कर लेते हैं पहले ही। Cr की निकालेंगे तो 2 प्लस का प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 6 आएगा, और यहाँ x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या आई है? ये चेंज आई है 3 की। चूंकि कमी हो रही है तो ये रिडक्शन की अभिक्रिया हो गई, और ये समीकरण नंबर 1 है। ऐसे ही HR यानी हाफ रिएक्शन सेकंड, वो हम बनाएंगे HCl से Cl2। इन दोनों में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। 2 Cl है, यहाँ 1 है, तो 2 का कर लेते हैं। तो +1 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर -1, यहाँ x बराबर 0, तो -1 से 0 ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, यहाँ वृद्धि हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तब वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हो रहा है? यहाँ 1 चेंज हो रहा है। अब हमें चेंज को क्रॉस करना है। इसकी चेंज का गुणा यहाँ पर, उसकी चेंज का गुणा यहाँ पर करेंगे, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। तो उसमें आया K2Cr2O7
प्लस 3 6 HCl, इधर आएगा 2CrCl3 प्लस 3Cl2। कितना किया? अब हमें एटॉमिक बैलेंस करना है। तो एटॉमिक बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ देखना है KCl है, H2O है, वो एक्स्ट्रा में है, ठीक है। हमें KCl भी जोड़ना है और H2O भी जोड़ना है, K2Cr2 7 प्लस हमने यहाँ पे अभी संख्या नहीं लिखी है, ठीक है, और 2CrCl3 प्लस यहाँ भी हमने अभी संख्या नहीं लिखी है, पहले हम KCl लिखेंगे। 2 K हैं तो 2 KCl निश्चित रूप से बनेंगे ही। इतना हो गया, प्लस H2O, ये अदर परमाणु में हमने जोड़ दिया। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 6 HCl जैसे पहले थे लिखते हैं तो 6 Cl तो यहाँ पहले से ही हो गए हैं, और 2 8 ये हैं, 2 ये हैं, 10। तो अगर हम यहाँ पर गिने 6 2 8 2 10 है ना, अगर हम यहाँ पर 12 कर दें तो 3 दूनी 6 और 6 12 थे, तो 2 ये बढ़ गए 14 हो जाएंगे। तो हम यहाँ 14 HCl करेंगे, तो हमें 14 ही HCl करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 Cl यहाँ भी बढ़े थे, 3 Cl2 में जोड़ दिए। अब गिन लीजिए, 14 Cl इधर हैं, 6 6 12 और 2 14 Cl हो गए। अब 14 H और 7 O ये मिलके बन जाएगा 7H2O। तो इस प्रकार से हमने एटम बैलेंस कर लिया, और इस प्रकार हमें बैलेंस इक्वेशन क्या मिलेगी वो देखेंगे। मिली K2Cr2O7 plus 14 HCl gives out 2CrCl3 plus 3Cl2 plus 2KCl plus 7H2O। ये आई बैलेंस इक्वेशन। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब ये अभिक्रिया आपने ली है, फिर वही करेंगे हाफ रिएक्शन 1। पहली अर्ध अभिक्रिया CuO, इससे बनाएंगे Cu। इन दोनों में Cu की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2, यहाँ x बराबर 0, 2 से 0 यानी घट रही है, और घटने वाली अर्ध अभिक्रिया कहलाती है रिडक्शन। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या हुआ? 2 हुआ। अब सेकेंड हाफ रिएक्शन लेते हैं, वो है NH3, और NH3 से बनाते हैं N2। इन दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3, और यहाँ x बराबर 0, तो -3 से 0 ये वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये सेकेंड नंबर हो गई। अब यहाँ 2 N है, यहाँ 1 N है, हमने N बराबर कर लिए हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या हुआ है? 3। अब चेंज बराबर करने के लिए इसकी चेंज का गुणा यहाँ करेंगे और उसकी चेंज का गुणा यहाँ करेंगे, और हम इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं। ऊपर आ जाएगा 3CuO, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 और 2 4 NH3 हो सकता है, उधर आएगा 3Cu प्लस 2N2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से हमने बैलेंस कर लिया। अब हमें एटम बैलेंस करना है, तो एटॉमिक बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पर H2O हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 3CuO। क्लियर हो गया? अगर हम यहाँ से 3 O लेते हैं, हम यहाँ पहले NH3 लिख ले, बाद में इसको बैलेंस कर लेंगे। 3Cu प्लस N2 प्लस H2O। ऑक्सीजन 3 है तो हम यहाँ 3H2O निकाल लेते हैं, और 6H है तो 6H लाने के लिए हमें 2NH3 करने पड़ेंगे, और 2N से N2 बनेगा। तो ये बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक, यानी हमें यहाँ पर 2 कम करने पड़े। इतना समझ गए? तो इस प्रकार से जो बैलेंस इक्वेशन आती है हमारी, वो क्या आई? 3CuO प्लस 2NH3 गिव्स आउट 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। बच्चों एक ये अर्ध अभिक्रिया देखें,
FeCl3 गिव्स आउट FeCl2। इन दोनों में Fe की निकालेंगे। x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 3। यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 2। क्या आया? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज घट रहा है, और घटने वाली क्रिया को कहते हैं रिडक्शन, यानी इसका रिडक्शन हुआ है। समीकरण नंबर 1 हुई, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या हुआ है? 1। अब हम सेकेंड हाफ रिएक्शन लेंगे। वो क्या है? H2S, और इससे बनेगा S। इन दोनों में सल्फर की निकालेंगे तो प्लस 2 प्लस x बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, यहाँ x बराबर 0। अब देखें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है 2 का, और माइनस 2 से 0 हो रहा है तो वृद्धि हो रही, और वृद्धि होती है ऑक्सीडेशन। ये समीकरण नंबर 2। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज है, इनको बराबर करने के लिए इसकी चेंज का गुणा यहाँ करेंगे, उसकी चेंज का गुणा यहाँ करेंगे, और इस प्रकार से हमें ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस S, और ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब हमें एटॉमिक बैलेंस करना है, तो यहाँ पर HCl एक्स्ट्रा में है, वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो एटॉमिक बैलेंस करने के लिए 2FeCl3 प्लस H2S, इससे बन जाएगा 2FeCl2 प्लस S और प्लस HCl। यही तो था, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ कितने H हैं? 2 H हैं। अगर हम यहाँ 2 H कर लें तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 H है यहाँ पर। अब देखें 6 Cl इधर है, 4 और 2 6 Cl हो गए, 1 सल्फर 1 सल्फर 2 H 2 H, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो बैलेंस इक्वेशन आती है वो क्या आ रही है? 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस S प्लस 2HCl। क्लियर हो गई बच्चों? एक अपक्रिया हमने ये ली है, प्रथम वर्ध अपक्रिया। देखें MnO2, और इससे बनाएंगे K2MnO4। इन दोनों में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस 4, तो प्लस 2 प्लस x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 का, और 4 से 6 बढ़ रहा है, और बढ़ने की क्रिया होती है ऑक्सीडेशन। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और द्वितीय अर्ध अपक्रिया क्या है यहाँ पर? यहाँ पर द्वितीय अर्ध अपक्रिया O2 से हम बनाएंगे H2O। इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ x बराबर 0 है, और प्लस 2 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो 0 से माइनस 2 ये घट रही है, और घटने की अपक्रिया होती है रिडक्शन। समीकरण नंबर 2। बच्चों ध्यान रखना है कि एक में वृद्धि होनी चाहिए, एक में कमी होनी चाहिए, ये आवश्यक है। यानी एक अपक्रिया ऑक्सीकरण की और एक अपक्रिया अपचयन की। अगर मान लीजिए आपने O2 से यानी KOH से H2O बना लिया, और फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर O की, तो चेंज नहीं आएगी। ठीक है? तो जिसमें चेंज आ रहा हो, यानी एक ऑक्सीकरण की एक अपचयन की आए, अथवा जिसमें एक में वृद्धि हो एक में कमी हो, वो आए, बस वही हमको अर्ध अपक्रिया छांटनी होती है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या आ रहा है? 2। तो दोनों में 2 ही 2 का आ रहा है, तो हमें सीधे सीधे इसको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लेना है, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे बराबर से है ना? तो सीधे सीधे जोड़ेंगे। MnO2 प्लस O2 गिव्स आउट K2MnO4 प्लस H2O। अब यहाँ देखेंगे एटॉमिक बैलेंस करके। एटॉमिक बैलेंस में इधर KOH है, तो हमने यहाँ लिया MnO2 प्लस O2 प्लस KOH। इधर आते हैं K2MnO4 प्लस H2O। यहाँ 2 K हैं, तो हम यहाँ पर 2 K लगा देते हैं। क्लियर हो गया? अब ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर कितनी आ रही हैं? ये है 4 और एक 5। इधर देखेंगे 2 2 4 2 6 आ रही हैं। हमें इसको संतुलित करना है, तो क्या कर सकते हैं?
कि अगर हम 2K2 करते हैं तो 8 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे 2MnO2, 4 ये हैं, 2 6 और 4 6 और 4 10, तो हमें 4 है, बिल्कुल ठीक। हमें यहाँ पर 2 करना पड़ेगा ये, और इसके लिए हमें +2KOH और करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ 4K हो गए। अब 2 Mn है तो हमें यहाँ 2MnO2 करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ 4H है तो हमें यहाँ 2H2O करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो बैलेंस इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, ये चेक करेंगे। 2MnO2 + O2 + 4KOH gives out 2K2MnO4 + 2H2O। अब ऑक्सीजन चेक कर लें। 4 दूनी 8, 2 10 है, 2 दूनी 4, 2 6, 4 10। ऑक्सीजन सेम है तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।